चलिए अब हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना सीखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी ईयर का हो, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है। तो पहले तो कुछ बेसिक बताएंगे, फिर शियर फोर्स का बताएंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट का बताएंगे, है ना। रिएक्शन पे आईएलडी कैसे बनेगा, शियर फोर्स के लिए आईएलडी, फिर बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी, सभी चीज सिखाते हैं। आइए लाइन बाई लाइन आपको बताते हैं, बहुत ही इजी होता है, आप इसको 15 मिनट में आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। वैसा लेक्चर है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन, रिएक्शन, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ईटीसी का है, जिसे हम लोग ग्राफिकल मतलब बिना कैलकुलेशन किए भी इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सिखाएंगे तो आपको कैलकुलेशन के साथ भी सिखाएंगे, विदाउट कैलकुलेशन भी सिखाएंगे, दोनों तरह से सिखाएंगे आपको। एज ए यूनिट लोड मूव करवाना होता है वन इंटू अदर इंड, ठीक है। एक यूनिट लोड को ध्यान से सुनिएगा, इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, सॉरी इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। यूनिट लोड मूव करता है फ्रॉम वन इंटू अदर इंड ऑफ द स्ट्रक्चर। इस बात को ध्यान में रखिए, आगे काम देगा। आइए पहले क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है कि आई एल डी फॉर रिएक्शन एट ए पर एट ए रिएक्शन ए के लिए हमको आई एल डी बनाकर दिखाइए। तो सबसे पहले फिगर देल रहेगा, नहीं देल रहेगा तो आपको बताया रहेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर है, बोलेगा सिंपली सपोर्ट है तो ये सिंपली सपोर्ट है, ठीक है। सिंपली सपोर्ट के लिए बताओ, ठीक है, वो बता देगा या खुद फिगर दे देगा। नहीं देगा तो सभी सपोर्ट का नाम सभी बीम का नाम आपको याद है ना, कैंटिलीवर बीम कैसा होता है, ये सिंपली सपोर्टेड कैसा होता है, कंटिन्यूअस कैसा होता है, फिक्स्ड बीम कैसा होता है, सभी चीज आपको बीम पता होना चाहिए। पता भी होगा, आप लोग थर्ड पढ़ कर आए हैं, ठीक है, फोर्थ में अभी। तो देखिए यहाँ पे ये सिंपली सपोर्ट का है, फिगर दे दिया तो अच्छा, नहीं दे दिया तो और अच्छा, खुदे से लिख लेंगे। और उस पर एक यूनिट का लोड लगा देना। देखिए एक यूनिट का लोड हो गया, ध्यान से समझते जाइएगा, पहला क्लास है जिनका वो और दम केयरफुली समझिएगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। एक यूनिट का लोड यहाँ पे हम अपने मन से लगा देंगे, ठीक है, अपने मन से लगा दिए। ये डिस्टेंस टोटल कितना था, एल, टोटल डिस्टेंस कितना था, एल। जहां पे हम लोड लगाए ना उसको हम एक्स ले लेते हैं, उतना डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, एक्स, उतना डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, एक्स। तो उधर बाकी बचल होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एल हो जाएगा। जो बाकी बचा होगा वो कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स हो जाएगा। अरे पूरा एल है, एक्स है, तो ये क्या हो गया, एल माइनस एक्स। रिएक्शन सीखे हैं बाबू, मॉड्यूल नंबर 3 पढ़े हैं, उसमें सॉम में जस्ट आपको वीडियो अपलोड है, वहां जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रिएक्शन कैसे निकालने के लिए, आर ए का निकालना है तो अपोजिट डिस्टेंस से गुना कर देते थे, लोड इंटू अपोजिट डिस्टेंस बटा टोटल डिस्टेंस। याद आया, रिएक्शन निकालने के लिए बताए थे कि जब डिस्टेंस अलग अलग हो, इधर एक्स है इधर एल माइनस एक्स है, तो अगर आर ए पर निकाल रहे हैं तो अपोजिट डिस्टेंस मतलब इधर वाला डिस्टेंस एल माइनस एक्स वाला, तो लोड कितना है, पहले लोड देखिए। तो लोड है आपके पास कितना, 1, तो 1 हो गया लोड, क्योंकि हम ए 1 सभी में आईएलडी के लिए सभी में लोड 1 ही लेना है आपको। तो लोड कितना हो गया 1 इंटू एल माइनस एक्स, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है 1 यूनिट डिफॉर्मेशन, है ना, 1 यूनिट लोड। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेरिएशन रिएक्शन शियर फोर्स बेंडिंग, ये यूनिट लोड, ठीक है, क्या है, यूनिट लोड को मूव करवाना होता है, तो इसलिए हम यूनिट लोड को मानते हैं। तो 1 इंटू इधर डिस्टेंस कितना, एल माइनस एक्स बटा टोटल डिस्टेंस कितना था, एल। रिएक्शन में किन्हीं को कंफ्यूजन नहीं ना हुआ, रिएक्शन है ये, बस रिएक्शन निकाल ले। और एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग है, फिर इसके बाद रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन में नहीं, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। रिएक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, P इंटू अपोजिट डिस्टेंस, जैसे इधर ए रहता है इधर बी रहता है, बटा टोटल डिस्टेंस। तब P का मतलब लोड, लोड कितना है 1, अपोजिट डिस्टेंस कितना है एल माइनस एक्स, बटा टोटल डिस्टेंस कितना है एल। अगर ये आर ए के लिए हो गया, आरबी के लिए रिएक्शन कैसे निकलेगा, तो आरबी के लिए देखिए लोड एक, अपोजिट डिस्टेंस बी पर निकालना है तो अपोजिट डिस्टेंस एक्स वाला हो गया, तो एक्स बटा टोटल डिस्टेंस एल, ठीक है। तो आर ए निकालनी है, आरबी निकालनी है। हमको आई एल डी किसके लिए बनाना था, आईएलडी किसके लिए, रिएक्शन ए के लिए, तो रिएक्शन ए वाला ही काम करेंगे पहले। तो एट पॉइंट ए, जब आप पॉइंट ए पे जाइएगा लोड को लेकर, ये लोड को कहां मूव करवा दीजिए, अभी एक नीचे लाइन पढ़ रहे थे ना कि एज ए यूनिट लोड मूव फ्रॉम वन इंड टू अदर इंड ऑफ द स्ट्रक्चर। ए 1 यूनिट का जो लोड है उसको आप लेके चलाइए ए पर, तो ए पर लेके चलाइएगा तो एक्स का डिस्टेंस यहाँ क्या रह जाएगा, 0, एक्स का डिस्टेंस यहां क्या रह जाएगा, 0। तो जब लोड एक्स पर आ जाएगा तो डिस्टेंस कितना रहेगा, 0, क्लियर हो रहा है,
जीरो। उसके बाद अगर लोड ए पर चलाया है तब बी तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, एल, है ना। लोड जब ए पे चल आया है तब बी से उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, एल। तो जब बी पॉइंट पे होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एल। यहां पे देखिए फिर से फिगर बना के दिखा रहे हैं। लोड को हम लेके चलाए ए पर, यहां लिख देते ए, यहां लिख देते बी। तो जब ए पर लेके चलाए तो एक्स का वैल्यू क्या रह गया, जीरो। अब बी से उसका डिस्टेंस कितना हो गया, एल। तो यही लिख दिए एक्स इक्वल टू एल। तब रिएक्शन क्या था, रिएक्शन क्या लिखे थे, 1 इंटू एल माइनस एक्स बटा एल। एक्स का वैल्यू क्या था, क्या आया यहाँ पे ए पर, जीरो। तो जीरो पुट कर दिया, एल से एल कट गया, क्या आ गया, 1। अब आइए बी पॉइंट के लिए, रिएक्शन क्या था, रिएक्शन आर ए का ही रहेगा, कोई ऐसा नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे थोड़ा बहुत ज्यादा सोचने वाले, वो यहाँ पे रिएक्शन बी कर देंगे। रिएक्शन बी नहीं करना, रिएक्शन ए के लिए ही, बी से कितना दूरी है, क्योंकि हमको क्वेश्चन बोला है ना कि ILD रिएक्शन ए के लिए ही, सिर्फ किसके लिए, आर ए के लिए ही करना है, आरबी के लिए नहीं। आरबी के लिए फिर दूसरा बनेगा, ठीक है। बस डिस्टेंस देखना है, बी से कितना डिस्टेंस था, तो बी से कितना डिस्टेंस था, एल। तो जब ये इस इक्वेशन में ये जो आर ए का वैल्यू था उसमें एक्स के जगह एल पुट करेंगे तो एल से एल कट गया, जीरो। तो यही अब बन गया ILD बन गया किसके लिए, इस बीम में रिएक्शन ए के लिए। ए पर कितना आया था, 1 डिफॉर्मेशन ना, 1 यूनिट आया था ना, तो 1 यूनिट। अब बी पे क्या आया, जीरो। इसको क्या कर देंगे, लीनियरली मिला देंगे। यही आपका ILD हो गया रिएक्शन ए के लिए। अब पहली बार पढ़े हैं, पहली बार पढ़ाए हैं, इसलिए इसको जल्दी जल्दी सारा चीज मिटा के एक बार फिर से कर देंगे ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। लेकिन याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से ऐसा नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक का बार बनाते चल जाएंगे, ठीक है, एक का बार बनाते चल जाएंगे। इसलिए एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, आप सुनिएगा, जिनको समझ में आ गया वो आगे बढ़ा लीजिएगा। यूट्यूब पे फीचर होता है ना आगे दबा के स्किप करने का, वो दबा के आगे देख लीजिए। और जिनको नहीं आए एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, देखिएगा। ILD हमको रिएक्शन ए पर निकालना है, तो जो भी रिएक्शन का वैल्यू रखेंगे सिर्फ ए के लिए रखेंगे। यहाँ पे एक यूनिट का लोड अपने मन से मान लेना है, एक्स डिस्टेंस पे मान लेना है, क्योंकि ए तक का निकालना है। तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स। रिएक्शन सबको निकालना आता है, लोड इंटू अपोजिट डिस्टेंस बटा टोटल लोड, तो टोटल लेंथ। तो 1 लोड था, एल माइनस एक्स, अपोजिट डिस्टेंस था बटा टोटल लेंथ। अब आरबी का भी वैल्यू निकाल लिए, तो लेकिन आरबी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ILD सिर्फ किसके लिए बोला है, आर ए के लिए बोला है। अब यहाँ पे एक फिर से फिगर बना लीजिएगा, अगर आपको ज्यादा दिक्कत होता हो तो यहाँ से फिर से फिगर बना लीजिएगा। लोड को 1 पे लेके चलाइएगा, सॉरी ए पे लेके चल जाइएगा। अब देखिएगा कि जब ए पे आ गया है तो एक्स का डिस्टेंस कितना रहा, जीरो। अब 1 पे ही रहने दीजिएगा, बी से उसका डिस्टेंस कितना है, तो एल है। बी से उसका डिस्टेंस कितना है, एल है, तो बस उस पुट कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 0 और यहाँ पे x का वैल्यू l। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1, इसका वैल्यू कितना आ गया 0। कोई भी यूनिट नहीं लिखाएगा क्योंकि हम लोग एक ही यूनिट लोड को माने हैं। तो आर ए पर कितना वैल्यू 1 और बी पर कितना वैल्यू 0। इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। इसको क्या कर दिए, मिला दीजिए। यही आपका क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब निकालते हैं बी के लिए, अब निकालते हैं ILD फॉर रिएक्शन बी। अब किसके लिए निकालना है, बी के लिए। तो आरबी का कितना रिएक्शन निकाल के लाए थे, इसलिए पहले निकाल लिए थे। 1 इंटू अपोजिट डिस्टेंस होता है तो 1 इंटू एक्स बटा टोटल लेंथ। रिएक्शन में किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो पहले सॉम पढ़ के आइए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है बी पहले, अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, पॉइंट ए पे कितना डिस्टेंस होगा, इसका पॉइंट ए पे कितना डिस्टेंस होगा 0, अब बी पे कितना डिस्टेंस, बी से इसका कितना डिस्टेंस होगा l। तो वही पुट कर दीजिए। अब तो कितना था 1 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या 0, तो 0 बटा 0। एल के लिए क्या करेंगे, जब बी से हम ए का जहां पे लोड था, यूनिट लोड था, वहां का टोटल डिस्टेंस कितना था एल। अच्छा कोई ऐसा नहीं कर दिएगा बी पर निकाले लगे तो लोड बी पे लेके चलाइएगा, ए पे ही रहेगा वो, ठीक है, ए पे ही रहेगा। तो ए पे रहेगा तो बी से डिस्टेंस उसका कितना हो गया, एल हो गया, ठीक है। इसलिए देखिए जो जहां जहां आप लोग को डाउट आने वाला हम पहले ही वहां पे बता दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना रहेगा, एल रहेगा, तो एक्स बटा एल, एल से एल कट गया 1, यानी रिएक्शन आरबी का कितना आ गया 1 आ गया, यानी यहाँ पे वैल्यू हो गया 1, अब ए वाला क्या हो गया 0, तो ये हो गया आपको ILD बन गया।
चलिए, रिएक्शन निकालने के केस में एक यूनिट डिफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए यह यूनिट लेस होता है। ठीक है, इसलिए ये यूनिट लेस होता है। सेकेंड क्वेश्चन करके देखेंगे, अपने से पहले खुद प्रैक्टिस करेंगे। होमवर्क है, सभी को भेजना है मेरे व्हाट्सएप पे और देखेंगे, क्योंकि देखिए जो बार बार कुछ ना कुछ पूछते रहते भेजते रहते हैं, उनका भले नाम सेव नहीं करते लेकिन ऐसे भी चेहरा से या नंबर से थोड़ा थोड़ा याद रहता है कि ये, फिर उन्हीं लोग का रिप्लाई जाता है। बाकी लोग तो ऐसे करते रहते होंगे, देखते होंगे किसी का रिप्लाई नहीं जाता है। खाली वो सब का क्या रहेगा, सर करा दी, ये करा दीजिए, नो कर। अगर होमवर्क दे रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं या कुछ बता रहे हैं या कोई, खाली नोट्स भेज दीजिए ना। टेलीग्राम रखा हुआ है, टेलीग्राम पे जाइए, डाउनलोड कीजिए। शुरू में स्टार्टिंग में नोट्स भेज दिया जाता है। जब जानते हैं कि मेरा सेमेस्टर 6 महीना 4 महीना के अंदर एग्जाम होने वाला है, तो हम जो नोट्स भेजा गया उसको सेव करके रख ले। क्यों दूसरा को परेशान करना, आगे वाला आदमी के पास भी काम होता है। हम ऐसा नहीं कि दम इतना बेरोजगार बैठे हुए हैं कि दम कोई काम नहीं है, आप पीडीएफ मांगिए हम भेजते रहेंगे। ठीक है, सबको कुछ अपना अपना काम होता है, सबको अपना जिंदगी है। ठीक है, तो एक बार जब भेजा जाता है सेव करके रख लीजिए उसको कहीं, कि आगे जरूरत पड़े जब एग्जाम आए तो खुद से हम उसको ले सके। तो दम सुविधा आइए, नंबर है ये, वहां पे सीधे भेज दीजिए। परेशान कर देता दम, कॉल मैसेज सब, मैसेज करे तो रिप्लाई नहीं दे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, कॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये होमवर्क है, ये पहले भेजना होगा सबको। अगर नहीं भेजिएगा तो फिर देख लीजिएगा, आगे बहुत सारा सेमेस्टर है। ठीक है, फिर जैसे ये इस बार छोड़े ना, रेगुलर क्लास छोड़े, अगला बार पूरे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हर बार के तो आप लोग का यही नौटंकी रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगला बार से आप दम स्टार्टिंग से पढ़ने लगिएगा। 4 सेमेस्टर में नहीं पढ़े, अब 4 को ऐसी निकालिएगा, आप समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करके आप बताइए हमको। ठीक है, दम सेम क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है ना कि दो केस चलेगा, ए है, बी है, अच्छा सी है। चलिए 3, अच्छा पहले तो एक सेकेंड आप क्या कीजिए ना, होमवर्क में इतना ही बनाइएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ए बी तक ही रहने दीजिएगा, इसको आप नेगलेक्ट कीजिए। अब तब बनाइए, इतना ही दूर का बनाइए, ए ही का, तो ये तो बन जाएगा। जस्ट अभी इसके पीछे बनाए, जस्ट इसके पीछे बनाए तो ये तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं, ये होमवर्क है, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्या करना है, अब इसको बताते हैं कि जब ये थोड़ा सा ओवर हैंग है। ठीक है, एक सेकेंड प्लीज। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा और 5 मीटर, यानी नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम देते हैं सी। तो यहाँ पे 2 पोर्शन दिख रहा है, एक पोर्शन ए बी है, दूसरा बी सी है। तो बारी बारी से दोनों पोर्शन के लिए आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लाए। पहला क्वेश्चन तो सीख गए, पहला को होमवर्क भी दे दिए, अब दूसरा सिखाते हैं। ठीक है, तो दूसरा सीखे। अच्छा ऐसा करें कि इसको नेक्स्ट में सिखाएं, नहीं तो एक में इसलिए बोर हो जाते हैं, इसीलिए तो अब पार्ट बाई पार्ट बना रहे हैं। चलिए इसको नेक्स्ट सेशन में बनाते हैं। वो ये होमवर्क बना के दिखाइएगा, इसको नेक्स्ट में करते हैं।